किस किस्म के झूठ यानी इन्होंने, यानी वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी। अल्लाह के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जो काम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कर सके, जो काम उनके सहाबा ना कर सके, वो काम तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने करके दिखाया था। इस वीडियो के जरिए यही चीज़ मैं आपको दिखाने और सुनाने वाला हूँ। एक वाक़या मशहूर है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12 साल डूबी हुई कश्ती को बारातियों के साथ जिंदा किया था। मशहूर वाक़या है, सारे लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही चीज दिखाने वाला हूं कि आखिर ये वाक़या सच है या झूठ है। अगर मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम क्यों नहीं किया? सहाबा की औलाद इंतकाल हो जाती थी, सहाबा किराम ने यह काम क्यों नहीं किया? अब्दुल कादिर जिलानी की यह करामत सच है या झूठ है? चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आगे बात करता हूँ। गौसे आज़म दरिया दजला के किनारे सफर फरमा रहे थे, खादिम साथ में था। अचानक एक औरत के रोने की आवाज आई। वो औरत बड़ी शिद्दत के साथ रो रही थी। उसके रोने में दर्द था, उसके रोने में जो है दर्द था, उसके रोने में कराहत थी, इकराह था। उसके रोने में बड़ी शिद्दत के साथ रो रही थी। आईने करामत किताब उसमें लिखा हुआ है। उसके रोने में इतनी शिद्दत थी और इतनी हिद्दत थी उसके रोने में कि उसके रोने की वजह से पानी के अंदर मछलियों के पेट के अंदर अंडे पिघल पिघल कर पानी हो गए थे। इतनी शिद्दत से रो रही थी वो। उसके रोने से मछलियों के पेट के अंडे पिघल पिघल कर पानी हो गए थे। इतनी शिद्दत से वो औरत रो रही थी। गौसे आज़म ने फरमाया, खादिम जरा तफ्तीशे हाल तो करो, ये नबी का उम्मती कैसे रो रहा है? ये मेरे नबी की उम्मत की एक औरत क्यों आंसू बहा रही है? बगदाद की रहने वाली ये औरत किस लिए रो रही है? इसके रोने में इतना दर्द है, मेरा दिल तड़प गया है। अब्दुल कादिर जिलानी बेचैन हो गया है, और गौसे आज़म जब बेचैन हो जाए तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। खादिम से फरमाया, जाओ पूछ कर आओ क्या बात है, ये औरत क्यों रो रही है? खादिम करीब पहुंचता है और जाकर पूछता है, माँ आप क्यों रो रही हैं? सर झुकाए हुए जुज़ारो कतार रो रही थी औरत। उसने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो सामने गौसे आज़म का खादिम दिखाई दे रहा था। अर्ज करने लगी, बेटा ये कोई नई बात थोड़ी है कि आज मैं यहाँ रो रही हूँ। दरियाए दजला के इस किनारे पर मैं 12 साल से रोजाना आती हूँ, और रोजाना जब तक दिल भर कर रो नहीं लेती हूँ उस वक्त तक मुझे चैन नहीं मिलता है, मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं रोज आती हूँ और रोजाना रोती हूँ, कोई आज नया मामला थोड़ी है। गौसे आजम के खादिम इरशाद फरमाते हैं, आखिर वजह क्या है, तारीख क्या है, मामला क्या है? आप 12 साल से जो रोती हैं इस दरिया के किनारे और दरिया दजला के इस पनघट पर आकर रोती हैं, रोने की वजह क्या है? तो वो औरत कहने लगी, बेटा जब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। ऐन जवानी के आलम में मैं सुहागन से अभागन हो गई थी। अचानक मेरे शौहर ने मुझे खैर बात कह दिया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और जवानी के आलम में मैं बेवा हो गई। लेकिन मेरे शौहर की एक निशानी बेटे की शक्ल में मेरे पास मौजूद थी, उसे मैंने अपने सीने से लगाया। अपनी जिंदगी का सरमाया समझते हुए उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। मैं घर घर जाती थी, मेहनतें करती थी, मजदूरियां करती थी, मशक्कतें करती थी, लोगों की यहाँ खिदमतें करती थी। उससे जो हासिल होता था वो मेरे बच्चे का जरिया माश बना करता था। और आखिरकार उन फवाने शबाब को मेरा बच्चा पहुंचने लगा, मेरे बच्चे की नश्व नुमा होने लगी। देखते ही देखते मेरा नौजवान उन फवाने शबाब को पहुंचा। वो कड़ियल खूबसूरत नौजवान 18 साल की उम्र हो गई। मैंने अपने बच्चे की शादी करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। बड़ा हसीन था मेरा शहजादा, बड़ा प्यारा था मेरा शहजादा, मैं सगी का इकलौता सहारा था। आखिरकार मैंने अपने बच्चे के रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मेरी तलाश मुकम्मल हो गई और दरिया दजला के उस पार से मेरे बच्चे की शादी तय हो गई। मैं दुल्हन को देख के आइदा हो गए तो रुखसती का वक्त आया। हजार नाजो अंदाज के साथ मेरे बच्चे की दुल्हन को उसके घर वालों ने रुखसत किया, और रुखसत करके मेरा बेटा दुल्हन को लेकर बारातियों के साथ में घर वापस आ रहा था। दरियाए दजला को फिर अबूर करना था, लेकिन ऐसी अचानक तूफानी आई। कश्ती में बैठकर जैसे ही बारात बीचों बीच में पहुंची, कश्ती भंवर में फंस गई। तूफानी आई, लहरें आई, मौजें आई। उन मौजों के तूफान में भंवर में कश्ती फंस गई और देखते ही देखते कश्ती गर्काब हो गई। मेरे शहजादे की मैं बारात के दूल्हा
दूल्हा दुल्हन यही गर्क हो गए। ये 12 साल पहले की बात है। मैं रोजाना आती हूँ और दिल भर के अपने बच्चे को याद कर कर के रोया करती हूँ। मैंने तो सही से अपनी दुल्हन को कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, वो तो मेरे घर भी नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही इस दरिया में गर्काब हो गई। मेरे बच्चे के साथ साथ बगदाद के और बहुत सारे लोग जो बाराती बन के गए थे वो सब इसी दरिया में गर्काब हो गए। गौसे आजम की खादिम की आंखें छलक पड़ी और गौसे आजम की बारगाह में जाके अर्ज करने लगा, हुजूर मामला ऐसा ऐसा है। हुजूर गौसे आजम उस औरत के करीब आए, इरशाद फरमाया, माँ बताओ तुम्हारे बच्चे की कश्ती कहां पर डूबी है? वो औरत कहती है, मुझे ये तो पता नहीं बेटा कि कश्ती कहां पर डूबी है, अलबत्ता लोग बताते हैं कि यहीं पे डूबी है। गौसे आजम ने जब इशारा देखा उस बूढ़ी औरत का कि यहीं पे डूबी है, अपनी अंगुष्ठ मुबारक का इशारा फरमाते हैं और फरमाते हैं, ऐ 12 बरस की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। 12 बरस की डूबी ही कश्ती बाहर निकल, लेकिन कश्ती बाहर नहीं निकलती है। दूसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया, 12 बरस की डूबी ही कश्ती बाहर निकल, लेकिन दूसरी मर्तबा भी कश्ती बाहर नहीं निकलती है। फिर तीसरी मर्तबा आपने फरमाया, 12 बरस की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। कसम रब्बे काबा की, तारीखों में लिखा हुआ है, आईने करामत में लिखा है। और दावत इस्लामी के बानी अमीरे दावत इस्लामी भी इरशाद फरमाते हैं कि देखते ही देखते 12 बरस की डूबी हुई कश्ती सतह आप पर आकर तैरने लगती है। जैसे ही कश्ती बाहर निकल के आई, बाराती उतर उतर कर अपने घरों को जाने लगे, दूल्हा दुल्हन भी उतर आए। औरत ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा और अपने घर को रवाना हो गई। जब सारे बगदाद के बाराती और दूल्हा दुल्हन अपने घर को चले गए तो अब्दुल कादिर जीलानी ने रब की बारगाह में अपने हाथों को लंबा कर दिया, या अल्लाह, अब तक ऐसा होता था कि जब मैं एक मर्तबा कहता था तभी मेरी तमन्ना और ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। आज मैंने 3 मर्तबा कहा है, तब तूने मेरी तमन्ना को पूरा किया है। आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जीलानी, अगर हम चाहते तो पूरी कायनात को एक लम्हे में पैदा कर सकते थे, लेकिन हमारा ये उसूल है, हमने पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया है। जब तुमने पहली मर्तबा कहा था तो हम गोश्त इकट्ठा कर रहे थे, जो गोश्त दरिया के जानवर खा गए थे, दरिया की मछलियां खा गई थी। जब तक तुमने दूसरी मर्तबा कह दिया, हमने बारातियों को सजाया, दूल्हा दुल्हन को सजाया। जब तक तुमने तीसरी मर्तबा कह दिया और हमने कश्ती को बाहर निकाल दिया। नारे तकबीर, अल्लाह रिसालत, नारे गौस, गौसे आजम की करामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ताजदार अहले सुन्नत कहते हैं, जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? बेशक, जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? कहीं और भी है गली गौसे आजम। वाह, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे यहाँ जो भी है, जो भी बुजुर्ग है हमारे यहाँ लाजवाब है। बेशक, बहुत खूब, जो भी बुजुर्ग है वो लाजवाब है, जल्दी बोलो, लाजवाब, लाजवाब है। जवाब कहीं नहीं है, पूरी दुनिया वहाबियत के पास हमारे बुजुर्गों का जवाब नहीं है। बेशक, और बुजुर्ग तो बदमजहबों में होते ही कहाँ हैं? जल्दी बताओ, बुजुर्ग जो होते हैं वो तो सुन्नियों में ही होते हैं, पाया जाता है। बेशक, टीटीएस में बुजुर्ग होते हैं और कहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे। किसी के बुजुर्गों की कब्रों में इतने बड़े बड़े छेद हैं जिसमें से सांप निकलते और जाते और आते। हाँ, जाके देखिए मौलवी अशरफ अली थानवी की कब्र, सांप निकलता है, घुसता है, निकलता है, घुसता है। सांप के रहने की जगह है। और देखो इमाम अहमद रजा, बेशक, बहुत खूब, क्या बात है नहीं? क्या शान है आला हजरत की। बेशक, बोलो, पीछे दुश्मन पड़े थे पड़े रह गए जी, पीछे दुश्मन पड़े थे पड़े रह गए, फिर भी झंडे रजा के गड़े रह गए। बहुत युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है, वही मौत देता है। सुम्मा यजमअकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर क़यामत दिन भी वो तुम्हें जमा करेगा। ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। अल्लाह ने फरमाया कि भाई ये बता दो कि अल्लाह में और बाकी हस्तियों में ये फर्क है कि वो जिंदगी और मौत देते हैं, तो ले आओ उनको। अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी और मौत दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर कोई कैसा कहता है कि दे सकता है, और जनाब किस किस किस्म के झूठ यानी इन्होंने
یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی. اللہ کے بندوں توبہ کرو. قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے, 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے, تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے, تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے, وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو مردہ نہیں کبھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا, ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ معجزات ہیں, مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں. ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. وہ چیز یہ کہ ناممکن کام کو اگر کوئی نبی و رسول کر دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں, کوئی اللہ کا نیک بندہ کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں. کوئی نبی یا رسول ناممکن کام کو اگر کر کے دکھائے تو وہ خود نہیں کرتے ہیں, بذات خود نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی اللہ کا ولی اگر کوئی کرامت دکھاتے ہیں تو وہ خود نہیں کرامت دکھاتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے دکھاتے ہیں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کیا تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کرتے تھے. مرزا نے کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ ہم ہی مانتے نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کر سکتا ہے نا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا, حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا تھا, حضرت عزیز علیہ السلام نے کیا تھا. ایسے بے شمار واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا, کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے بچوں کو زندہ نہیں کیا تھا. تو یہ مرزا جھوٹ بول رہا ہے. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر 12 سالہ ڈوبی ہوئی کشتی کو ماں براتیوں کے ساتھ, دلہا دلہن کے ساتھ زندہ کیا تھا تو خود سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کیا تھا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.